हाँ जी, तो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए सेशन में। साथियों, कल अपनी लास्ट में चर्चा हुई थी उन प्रधानमंत्रियों के बारे में जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने, बल्कि जो बाकी के प्रधानमंत्री बने वो लोकसभा के सदस्य रहे अधिकतर। राज्यसभा के केवल 4 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बने। कौन कौन? पहले तो आती है इंदिरा गांधी जी, 1966 के अंतर्गत प्रधानमंत्री बनी। और दूसरी बात करें तो दूसरे नंबर पे आते हैं साथियों कौन? एच डी देवगौड़ा। ये कब बने? ये 1996 के अंदर एच डी देवगौड़ा जी बने। फिर बने कौन? आई के गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल। ये कब है? 1997 के अंतर्गत बने। फिर लास्ट में बने अपने कौन? मनमोहन जी। अब मनमोहन जी का नाम लेते ही आपके मन में एक छवि आ जाती होगी, हाँ भाई, एक बुजुर्ग सा व्यक्ति चेयर पे बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा, बस सबकी सुन रहा है, बल्कि उसका पद क्या है? प्रधानमंत्री। साथियों, एक बात सुनो, अगर किसी घर के अंतर्गत 4 सदस्य है, अगर किसी परिवार का संचालन 4 सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है ना, तो वो परिवार, संभावना क्या रहेगी कि वो परिवार एकजुट नहीं रह सकता। क्योंकि अगर घर की या परिवार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में होती है ना, तो उससे नियंत्रण करने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, तो अधिकतर वह परिवार बिखरने से बच जाता है। वही कंडीशन किसके सामने थी? अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में। कैसे साथियों? साथियों, इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति ऐसे ही बैठे रहते थे, हाँ भाई गुमसुम, बस कुछ बोलना आता नहीं। साथियों, प्रधानमंत्री रह चुके जो अपने मनमोहन सिंह है, वो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। जब 1991 के आसपास है ना, जब अपने भारत के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की स्थिति आ गई थी, तो वही व्यक्तित्व ने अपने देश में वित्तीय आपातकाल को लगने से बचाया है। साथियों, वो व्यक्ति एक अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, उनको इन चीज़ों की समझ थी। ये साथियों, बात करें मनमोहन सिंह के बारे में, तो मनमोहन जी आरबीआई के सदस्य भी रह चुके थे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। तो वो कब 2004 में राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने। ये अपनी चर्चा कल वाली क्लास में हो गई थी साथियों। अब आगे के संदर्भ में बात करें तो साथियों, आगे के संदर्भ में बात करते हैं। तो आज बात करें आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 साथियों, अनुच्छेद 77 में क्या प्रावधान है कि संघ सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। राष्ट्रपति के नाम से होंगे। साथियों, जो केंद्र सरकार के है ना, जो अपनी केंद्र में सरकार बैठी है, उसके सभी कार्य राष्ट्रपति जी के नाम से होंगे। ये अपना आर्टिकल 77 कहता है। साथियों, इसमें एक प्रावधान हो रहा है, क्या? नियम निर्माण है वो पूर्ण कैसे होगा? अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, सिग्नेचर से ही वह कानून क्या होगा? पूरा माना जाएगा। हाँ भाई, ये कानून पारित हो चुका है। तो देखो, नियम निर्माण राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पूर्ण होंगे। ये बात हो गई साथियों, क्या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद में ही कोई भी नियम, कानून उसको पारित नहीं, पूर्ण माना जाएगा। ठीक है साथियों? हाँ भाई, ये अंतिम अवस्था में अपनी। दूसरी बात करते हैं कि साथियों, कि अगर कोई भी कानून है उसको अंतिम अनुमति राष्ट्रपति देता है, तो उस संबंध में कोई भी प्रश्न उठाया नहीं जा सकता कि ये हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी ने नहीं किए, बल्कि ये फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। ये प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 77 में। यानी राष्ट्रपति के
हस्ताक्षर को प्रसन्नगत नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। साथियों, कल अपन ने चर्चा की क्या कि जो ये मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं उनके विभागों का बंटवारा कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी करता है। अगर उनको ट्रांसफर करना है तो वो काम किसका? भाई इस व्यक्ति से ये विभाग संभाल नहीं रहा तो दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, फिर उस व्यक्ति को दूसरा विभाग संभाला देते हैं। ट्रांसफर कहने का मतलब जो ट्रांसफर कौन करेगा? वो भी प्रधानमंत्री जी करेगा। लेकिन बात करते हैं कार्यालयों के नियम, मंत्रियों के ओके विभागों के आवंटन के नियम, आवंटन के नियम राष्ट्रपति पारित करता है, राष्ट्रपति पारित करता है। साथियों, किसी विभाग के तहत अगर किसी व्यक्ति को कोई विभाग संभाला जा रहा है तो उसकी भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है। तो वो टर्म एंड कंडीशन है ना, वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है। ये बात हो गई साथियों अपने आर्टिकल 77 के बारे में। आगे के संदर्भ में बात करें तो आगे के संदर्भ में बात करेंगे अनुच्छेद 78 की। अठहत्तर में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री के कर्तव्य। साथियों, अनुच्छेद 88 कहता है कि प्रधानमंत्री कौन कौन से कार्य करेगा। पहली बात तो ये राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद। देखो साथियों, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद ये अपने पीएम साहब हो गए। सुनो साथियों, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में जो महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री। इन दोनों के बीच में कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कार्य देखो क्या, पहला तो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी होता है। राष्ट्रपति की बातें सुनकर मंत्रिपरिषद को बोलेगा, मंत्रिपरिषद की राष्ट्रपति जी को। ठीक है, ये काम हो गया किसका? अपने प्रधानमंत्री जी का। साथियों, अब इस संदर्भ में बात करें तो 78 का सब क्लोज 1 क्या कहता है? 78 का सब क्लोज 1 कहता है कि जो अपना राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से क्या मांगेगा साथियों? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री से प्रशासन से संबंधित जानकारी ले सकता है। या इसके सब क्लोज की बात करें तो प्रधानमंत्री स्वयं भी दे सकता है। स्वयं भी दे सकता है। साथियों, एक बार इसके बारे में चर्चा ही कर लेते हैं। इसका 78 का सब क्लोज 2 क्या कहता है? राष्ट्रपति विधायिका की जानकारी प्रधानमंत्री से
प्राप्त कर सकता है, प्राप्त कर सकता है या प्रधानमंत्री स्वयं भी दे सकता है, स्वयं भी दे सकता है। अब इसका सब क्लोज 3 और देख लेते हैं। अंतिम, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी मामले पर विचार करने हेतु कह सकता है। साथियों सुनो पहले आर्टिकल 78, इसमें क्या प्रावधान है। साथियों आर्टिकल 78 में प्रावधान है क्या कि प्रधानमंत्री जी के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य है, तो देखो पहले तो क्या, ये राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के मध्य एक कड़ी होता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति प्रशासन से संबंधित कोई जानकारी प्रधानमंत्री से मंगवा सकता है, किस प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी है ना, किससे मंगवा सकता है, प्रधानमंत्री से, या प्रधानमंत्री स्वयं भी, राष्ट्रपति मंगवाए चाहे न मंगवाए, स्वयं भी राष्ट्रपति जी को दे सकता है कि यह प्रशासन से संबंधित जानकारी है। ये कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 78 का सब क्लोज 1 कहता है प्रशासन से संबंधित जानकारियों के बारे में। दूसरी बात करें साथियों, तो दूसरी बात ये है 78 का सब क्लोज 2, उसमें क्या प्रावधान है, उसमें प्रावधान है कि विधायक से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से मंगवा सकता है या प्रधानमंत्री स्वयं दे सकता है। ये कौन सा, ये आर्टिकल 78 का सब क्लोज 2 कहेगा। साथियों अंतिम आता है अपना 78 का सब क्लोज 3, इसमें क्या प्रावधान है। इसमें साथियों प्रावधान है कि जो अपना राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद को किसी मुद्दे पर चर्चा करने हेतु निर्देश दे सकता है। कैसे के मुद्दे पे, राष्ट्रपति जी ने कह दिया कि हाँ भाई राजस्थान में कानून व्यवस्था अपने चरम पर पहुंच चुकी है, वहां छोटे छोटे बालक भी कट्टा ले लेके फोटो डाल रहे हैं। ये तो छोड़ो, दूसरी बात, अगर कोई अपराधी जमानत पे बाहर आ रहा है ना, तो उसको बधाइयाँ दे रहे हैं, भाई को जमानत मिलने पर ढेर सारी शुभकामनाएं, भाई का हार्दिक स्वागत है। एक अपराधी को सेलिब्रिटी बना रहे हैं, समाज में नेगेटिव संदेश दे रहे हैं। तो इस संदर्भ में मंत्रिमंडल को क्या दे सकता है, निर्देश दे सकता है, हाँ भाई इसका निचोड़ क्या निकलेगा, यूपी वाले योगी बाबा को भेजना पड़ेगा क्या। ऐसे प्रस्तावों, ऐसे मामलों की जानकारी हेतु, ऐसे मामलों पर विचार करने हेतु मंत्रिपरिषद को निर्देश दे सकता है। कौन, राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 78 का सब क्लोज 3। ठीक है साथियों, ये बात हो गई अपने राष्ट्रपति के बारे में, अपने प्रधानमंत्रियों की कार्य एवं शक्तियों के बारे में कल और आज की क्लास में ये संपूर्ण जानकारी हो गई। अब साथियों अपने चर्चा आएगी उप प्रधानमंत्री के बारे में। अब बात करते हैं साथियों अपने किसके बारे में, उप प्रधानमंत्री। साथियों सुनो, उप प्रधानमंत्री ये पद है ना, ये पद पहले तो संविधान के अंतर्गत उप प्रधानमंत्री का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया, ये तो मनगढ़ंत पद बनाया गया। कहने का मतलब है, बात कही जाए तो राजी करने के लिए पद बनाया गया है। कैसे, अगर देखते हैं किसी सत्तारूढ़ पार्टी चुनावों के अंतर्गत किसी एक पार्टी को बहुमत मिल गया, लेकिन समस्या वहां क्या आ रही है कि वहां 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। भाई दोनों का व्यक्तित्व क्या बनने का है, प्रधानमंत्री बनने का है। प्रधानमंत्री बनेगा एक,
तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, एक को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, एक को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो उप प्रधानमंत्री का कार्य क्या होता है, तो साथियों उप प्रधानमंत्री का कार्य होता है झुंझुना बजाने का। क्या होता है, झुंझुना बजाने का। कहने का मतलब है ये मन के अंदर राजी हो लेता है, हाँ भाई मैं भी प्रधानमंत्री के बाद में पद मेरा ही है सर्वोच्च, बल्कि इसका कार्य कुछ नहीं होता, बस उप लग जाता है उसके पीछे। राजस्थान के संदर्भ में देखो, पायलट साहब को क्या बनाया था 3 साल के लिए, उप मुख्यमंत्री। ये बनाए क्यों जाते हैं, जब दो व्यक्ति कद के हिसाब से समान प्रतिनिधित्व में आते हैं ना, भाई दोनों व्यक्ति कद्दावर नेता है, तो ऐसे संदर्भ में भाई दो को तो बना नहीं सकते, एक को ही बनाया जाएगा। तो बस यही कारण है साथियों, संविधान में अपने कहीं भी है ना उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं किया गया है। अब बात आती है कि भारत के अंतर्गत अब तक कितने उप प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं। साथियों वो 7 उप प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं अब तक। अगर उनको देखते हैं तो पहले नंबर पे आते हैं कौन, सरदार वल्लभ पटेल साहब आते हैं साथियों पहले नंबर पे। कब, 1947 में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरे की बात करते हैं, मोरारजी देसाई। ये साथियों कब बने, 1967 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उप प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री नहीं। तीसरे नंबर की बात करें तो कौन, चौधरी चरण सिंह। ये कब बने साथियों, अगर इनके बारे में बात करें, चौधरी चरण सिंह जी 1979 में। चौथे व्यक्ति की बात करें, जगजीवन राम, जगजीवन राम। ये भी कब बने साथियों, 1979 में। पांचवें नंबर की बात करें, यशवंत राव चौहान। ये कब बने साथियों, 1979 में बने। साथियों ये एक ही समय है ना, उस समय कंडीशन ये हो गई थी, सारे उम्मीदवार क्या थे, प्रधानमंत्री बनने लायक, हाँ भाई हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उस कारण इन तीन को झुंझुना दिया गया था। ये तीनों एक साथ उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ऐसा भी प्रावधान नहीं है कि एक ही उप मुख्यमंत्री बनेगा, एक ही उप प्रधानमंत्री बनेगा, कितने भी लोगों को बना सकते हैं, लेकिन उनको क्या झुंझुना बजाना आना चाहिए। अब छठवें नंबर की बात करें साथियों, यशवंत चौहान हो ही गया, चौधरी देवीलाल। ये साथियों ये व्यक्तित्व है ना 89 और 90, ये 2 बार बने थे 89 और 90 में। अंतिम बात करें 7वें नंबर पे, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी ये कब बने, 2002 में। किसके समय, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। साथियों 7 हो गए, 7 हो गए साथियों। अब तक उप प्रधानमंत्री कितने बने हैं, 7 बने हैं। पहली बात सुनो, उप प्रधानमंत्री का अपने संविधान में उल्लेख कहीं नहीं किया गया, पहली बात तो ये है। तो अब तक 7 उप प्रधानमंत्री बने। पहले नंबर पर कौन बने, पहले नंबर पर बने अपने सरदार वल्लभ भाई जी पटेल, कब, 1947 में। दूसरे नंबर की बात करते हैं, मोरारजी देसाई, कब, 1967 में। तीसरी बात करें साथियों, चौधरी चरण सिंह जी 1979 में। चौथे उप प्रधानमंत्री की बात करते हैं, जगजीवन राम जी, ये कब, 1979 में। पांचवें नंबर की बात करें तो जगजीवन राम के बाद में यशवंत राव सिन्हा। साथियों यशवंत राव सिन्हा नहीं, यशवंत राव चौहान, ये कब, 1979 में। अगर अगले उप प्रधानमंत्री के बारे में बात करें, चौधरी देवीलाल, ये कब बने,
1989 से 1990 के अंतर्गत ये 2 बार बने हैं। अंतिम बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी, ये कब? ये 2002 में बने। तो ये साथियों बात हो गई अपने किसके बारे में? उप प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो साथियों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। साथियों अगली चर्चा रहेगी अपने जो भारत के प्रधानमंत्री हैं ना, उनको एक एक करके देखेंगे कि उन्होंने अपने शासनकाल में क्या क्या खूबियां जनता को प्रदान की। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।